She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आग से खेल रहे हैं और वो डरते नहीं हैं। इन दिनों राहुल गांधी मोदी सरकार से भिड़ रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड में जांच चल रही है। उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ईडी का एक्शन चल रहा है और शायद इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि वो जानते हैं कि वो आग से खेल रहे हैं, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं। Yesterday my sister said to me, now you know, personal बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ये बातें कही। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि वो बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनका कहना है कि उनके पास एक एटम बॉम्ब है जो वो 5 अगस्त को बेंगलुरु में फोड़ने वाले हैं, जिसे चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों हिल जाएंगे। The shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data, it's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, दरअसल राहुल गांधी उस डेटा को एटम बम बता रहे हैं जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक लोकसभा सीट से जुड़ा है। और राहुल गांधी का ये दावा है कि कांग्रेस ने एक सीट पर वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ी पकड़ी है जिसका डेटा सामने आते ही बड़ा धमाका हो जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी कम मार्जिन से जीते, अगर 15 सीट भी इधर उधर हो जाएं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसके बाद राहुल गांधी ने ये कहकर बड़ा खुलासा कर दिया कि लोकसभा में 70 से 80 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10-15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है, उनके पास पक्के सबूत हैं और वो जल्द ही इन सबूतों को सबके सामने रखेंगे। और ऐसा दावा है कि 5 अगस्त को कांग्रेस बेंगलुरु में बड़ा प्रदर्शन करेगी, चुनाव आयोग की गड़बड़ी का सबूत सबके सामने रखेगी। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग के पीछे पड़े हैं। पहले वो महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी की बातें कर रहे थे और अब वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि ये गड़बड़ियां साल 2014 से चल रही हैं, लेकिन अब उनके हाथ पक्के सबूत लगे हैं।